एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बेसिक चीजें मैं बता दूं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में जो माना जाता है ना कि हमारा इनिशियल चार्जेस ज्यादा जाता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो सपोज कर लीजिए आपका 100 रुपीज की जगह आप ये मान लीजिए कि आपको 100 रुपीज का आपको वहां पे यूनिट्स मिल जाता है। बट जब आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए कि वहां पे आपका 7% जैसा आपका चार्जेस चला जाता है। मतलब आप अगर 100 रुपीज आप पे कर रहे हैं तो आपका 93 रुपीज ही वहां पे इन्वेस्टमेंट जाएगा, 7 रुपीज आपका वहां पे चार्जेस चला जाएगा। ये हुआ पार्ट वन, मतलब जब हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब मेच्योरिटी या रिटर्न की बात आती है तो वहां पे क्या होता है, अगर आप यूलिप में पे कर रहे हैं, अगर आपका एनुअल प्रीमियम मतलब सालाना 2.5 लाख से अंदर का आपका प्रीमियम है, मतलब 2.5 लाख रुपया से कम आपने सालाना जमा किया है, तो जो आपका मेच्योरिटी आएगा वो अंडर सेक्शन 1010D में कंप्लीट टैक्स फ्री आएगा। मतलब आपको एक भी रुपया की टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब। मतलब आप किसी भी टैक्स स्लैब में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमारा वहां पे दो कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट से मैं पहले आपको मैं दिखाता हूं। तो यहां पे आप देखिए फंड टाइप के अलावा यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होता है ना उसमें देखिए अगर हमारा जो टेन्यूर है, जो मैंने पैसा रखा है, अगर वो 1 साल से कम रखा है तो वहां पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, मतलब STCG, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। और अगर हमने पैसे को 1 साल से ज्यादा रखा है, मतलब 12 मंथ से ज्यादा रखा है ना, तो वहां पे हमें पे करना पड़ता है हमारे रिटर्न पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब LTCG। और वो जो है वो 10% होता है। मतलब आप अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा 12 महीने से अंदर निकाल रहे हो, तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आपने पैसे को 1 साल से ज्यादा रखा है तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है आपके मेच्योरिटी अमाउंट पे। जो आपका वहां पे पैसे जो आप रिडीम करोगे आपको 12% देना पड़ेगा। तो आखिर ये कैसे फर्क, ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पे? तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के एक्सेल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैंने यूलिप में इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए मैंने पे किया, वहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया 7% आपका टैक्स चला जाता है। तो जो आपका नेट अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो इन्वेस्ट हुआ हमारा पहला 93,000, मतलब 1 लाख में हमारा 7,000 चला गया, 93,000 इन्वेस्ट हुआ। सेम चीज ये हमारा इन्वेस्टमेंट जो रिपीट होगा ये अगले 5 साल तक रिपीट होगा। मतलब पहले साल भी वहां पे आप देखिए हमारा कॉलम में जो हमारा सी कॉलम है वहां पे आप देखिए 93,000 इन्वेस्टमेंट हुआ पहले साल। दूसरे साल अगेन हमारा वहां पे 93 ही इन्वेस्ट होगा। ऑल्दो वहां पे जो चार्जेस होता है वो रिड्यूस होता है, बट मैं उसको फ्लैट लेके चलता हूँ कि जाने दो 7%, क्योंकि ये बहुत मायने की वीडियो है। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, हम यूलिप को म्यूचुअल फंड से सही प्रूफ करने जा रहे हैं। तो वहां पे हमें इन चीजों को थोड़ा बहुत जो माइनर डिफरेंस है ना उसे हमें नेग्लेक्ट करना होगा, फिर भी हम देखते हैं कि क्या हम सही हैं या नहीं। तो दूसरे साल में भी हमारा 93,000 इन्वेस्ट हुआ, तीसरे साल में भी 93, फोर्थ ईयर में भी 93 एंड फिफ्थ ईयर में भी हमारा 93,000 ही हमारा इन्वेस्टमेंट में गया। अब मैं दोनों के रिटर्न में, म्यूचुअल फंड में भी और यूलिप में भी, दोनों का पोर्टफोलियो इक्विटी बेस्ड ही होता है। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड जैसे भी ले लो, दोनों में सेम पोर्टफोलियो वर्क करता है। तो मैंने स्टैंडर्ड रिटर्न यहाँ पे मैंने लिया है 20% का। तो आप देखिए 93,000 का पहले साल का जब वो एंड होगा तो वहां पे सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में जो उसका वैल्यू रहेगा वो 1,11,600, और सेम को मैंने आगे तक करके वहां पे ड्रैग कर दिया है। मतलब 10th ईयर तक में हमने उसका वैल्यू देख लिया। अब सेम चीज यहाँ पे रिपीट होता है, सेकेंड ईयर का भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सेम फॉर्मेट पे 20% मैंने एवरेज लेके चला है कैटेगरी का। तो वहां पे मिड कैप का आराम से 20% निकल जाता है, तो मैंने 20% का रिटर्न वहां पे लेके चला। अब यहाँ पे मैंने उसे भी ड्रैग कर दिया 10वें साल तक। सेम हमने तीसरे साल के भी इन्वेस्टमेंट पे किया, चौथे साल के भी इन्वेस्टमेंट पे किया, 5वें साल के भी इन्वेस्टमेंट पे किया। अब हमें 5 साल के बाद पैसा नहीं देना है, और पैसा जो हमारा कंपनी के साथ इन्वेस्टेड रहेगा वो हमारा इन्वेस्टेड रहेगा अगले 5 साल और, मतलब 10वें साल तक। 10वें साल में हमारा पैसा वहां पे मेच्योर होगा।
तो वहां पे हम नीचे में हम देखते हैं कि जो हमने टोटल पे किया वो हमने पे किया है टोटल 1 लाख इंटू 5, मतलब 5 लाख हमने टोटल पे किया इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस क्या है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो भैया ये देखेंगे ना कि हमने पे कितना किया। तो हमने वहां पे किया, हमारे पास रिटर्न कितना आया, तो हमने यहाँ पे इस सारे का उस आप वहां पे फंड वैल्यू पे देखो, मैंने ये पांचों कॉलम का वहां पे मैंने ये सम कर दिया है, वहां पे कर दिया। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गया, यहाँ पे आप देखिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, जो मैं नीचे में हाईलाइट कर रहा हूं आप देख पा रहे होंगे, वहां पे हमारा वैल्यू जो है वो 17,22,089 रुपीज हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इस 17,22,000 पे हमें कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो एनुअल प्रीमियम था वो 2.5 लाख रुपए से कम था। ये टोटल 70,22,000 जो होगा वो मेरा टैक्स फ्री रिडम्पशन होगा, वो अंडर सेक्शन 10(10)D वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अब चलिए इस चीज से हम स्विच करते हैं हम म्यूचुअल फंड वाले स्लैब पे। तो म्यूचुअल फंड में हम ये लेके चलते हैं कि हमने जो 1 लाख रुपया पे किया वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया। सेम पहले साल में हमने वहां पे देखा, तो वहां पे आप देखो कि 20% जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो पहले साल के अंत में जो हमारा वैल्यू होता है 1,20,000 होता है। इसे मैंने ड्रैग कर दिया लास्ट तक, मतलब 10वें साल तक, तो हमारा वैल्यू उसका 5,15,000 करके लास्ट में दिखता है 10वें साल में। बट हम रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको देखते हैं। सेकेंड ईयर में भी फिर से मैंने 1 लाख पे किया, तीसरे साल में भी मैंने 1 लाख पे किया, चौथे साल में भी किया और पांचवें साल में भी हमने 1 लाख रुपया पूरा दिया। और मैं पूरे पे लिया हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं लेके चल रहा हूँ कि कोई चार्जेस जा रहा है, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको पूरा 1 लाख का यूनिट एलोकेशन हो रहा है, और दैट टू एट 20% एनम, मतलब पर एनम पे आपका ग्रोथ रेट लेके मैं चल रहा हूँ। तो 5 साल में यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे भी जो आपका टोटल पेड वैल्यू है दैट इज 5 लाख, जो कि हमारा यूलिप में भी था। तो टोटल मैंने 5 लाख पे किया। अब यहाँ पे जो फंड वैल्यू आता है, अब मैं फंड वैल्यू देखता हूँ, तो फंड वैल्यू को जब मैंने सारा एडिशन किया, यहाँ पे उस सारे कॉलम को ऐड किया, तो यहाँ पे आता है 1,85,000। बट एट द सेम टाइम अगर मैं उसे वहां पे यूलिप में देखूंगा तो वहां पे आ रहा था 17,22,000। तो यही जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा आता है, बट यहाँ पे खेल अब इस जगह पे चालू होता है जब आपका पैसा निकलने वाला है। वहां पे देखो अब कैसे कैसे ये वर्क करता है। आपका 18,51,000 वैल्यू तो है भैया, बट आप यहाँ पे देखो अब आपका वहां पे काम करता है, आपने 12 महीने से ज्यादा पैसा रखा है। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का खेल, मतलब वो 10% वाला खेल यहाँ पे अब स्टार्ट होगा। तो आपका गेन कितना हुआ, आपने पे कितना किया, 5 लाख रुपए, आपका वैल्यू कितना है 18,51,000। तो चलो यहाँ पे हमने 18,51,000 से मैंने 5 लाख रुपया हटा दिया आपका, तो नेट हमारा गेन यहाँ पे निकल गया दैट इज 13,51,000, 13,51,000 रुपया हमारा वहां पे गेन आ गया। अब म्यूचुअल फंड में लोग ये कहते हैं कि हमारा 1 लाख रुपया तक का अगर हमारा वो गेन है तो मेरा टैक्स एग्जेम्प्टेड है, मतलब वो नहीं लगेगा। तो मैंने इस 13 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया उसे भी हटा दिया। तो अब हम यहाँ पे हमारा निकल गया टैक्स फ्री गेन। तो टैक्स फ्री गेन अब हमारा कितना हो गया, मतलब वो जो 1 लाख रुपया हमारा टैक्स फ्री होगा उसके बाद हमारा कितना बच गया गेन, 12,51,000, 12,51,000 रुपया अब हमारे पास रह गया। अब इस 12,51,000 रुपए पे आपको जो चार्जेस पे करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेस चार्जेस एंड सर चार्जेस, यहाँ पे ये 3 चार्जेस जो होता है वो इंप्लीमेंट होता है। तो 10% तो आपका वहां पे डायरेक्ट है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। मैंने सेस और सर चार्जेस मिला के भी मैंने माना कि सिर्फ वो 3% ही लगेगा आपका। तो वहां पे मैंने यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ऊपर में फॉर्मूला सेक्शन में कि L20 इंटू 0.13, मतलब हमारा 12,51,000 का अगर मैं 13% निकालूं तो 1,62,000 होता है, जो कि आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ कि नेट आपको गेन कितना हुआ, तो नेट गेन अब हम कैसे निकालेंगे, तो जो मेरा 18,51,000 जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे मैं इसे रेड से हाईलाइट कर देता हूं, रेड टेक्स्ट फॉर्मेट हमारा येलो। अब आप देखिए ये
18,51,000 में से आपने 1,62,000 आपने टैक्स पे कर दिया, तो नेट आपके पास कितना आया? आपके पास आया 1,68,000 आफ्टर योर डिडक्शन। तो यहाँ पे अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में आपसे बहुत मेजर चार्जेस लेता है। वहां पे इनिशियली चार्जेस नहीं लगता, बट म्यूचुअल फंड के लास्ट में आपको बहुत ह्यूज अमाउंट का चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप उसे यूलिप से कंपेयर करेंगे, जहां पे मेरा टोटल 17,22,000 हमारे पास नेट गेन आ रहा था, वहीं पे हमारा म्यूचुअल फंड में अगर हम देखेंगे तो 1,68,000 आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे म्यूचुअल फंड में जो आप पे कर रहे थे, आपको किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं था। अगर आप यूलिप में पे करते हो, अगर आपने 1,00,000 रुपए का पे किया है तो 10,00,000 रुपए का आपका सिक्योरिटी भी है। मतलब आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो एक था, वो भी चीज आपका सिक्योर्ड है कि खुदा ना खास्ता जो भी पे कर रहा है, जिसने भी इसे अवेल किया, अगर उसे कुछ हो भी जाता है ना, तो जो भी जिस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट करना चाह रहा था, जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा था, वो उसका सिक्योर्ड है। बट मैं सारे इंश्योरेंस हर चीज को मैं हटा देता हूं। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो मैं पैसा पे कर रहा हूं वो टैक्सेशन के बाद हमारे पास कितना आ रहा है। तो यहाँ पे यूलिप हमारे म्यूचुअल फंड को बीट कर रहा है। और इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ देना चाहूंगा कि जिन्हें लगता है कि यूलिप का रिटर्न नहीं आता, मैं आपको एक यूलिप का रिटर्न में अभी आपको मैं दिखाता हूं, तो आपको वहां पे बिलीव होगा कि आखिर क्या ये सही है। यहां पे देखिए, एक इन्वेस्टमेंट है जो कब का स्टार्ट है, पॉलिसी इशू डेट जो है हमारा 23 Feb 2023 का है। उन्होंने कितना प्रीमियम पे किया है? 10 लाख का प्रीमियम पे किया है। जो फंड का नेम है वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर में है, आप जाके सर्च कर सकते हो, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड। आप उसे मनी कंट्रोल या किसी भी जगह पे आप देख लो, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि एक यूलिप बेस्ड फंड है। वहां पे उस फंड का वैल्यू मैंने अभी लेटेस्ट ही लिया है, वो 24 जून 2024 का है। उनके 10 लाख का वैल्यू 18 लाख है, जहां पे आप समझ लो कि आपका वहां पे चार्जेस भी जाता है, फिर भी इनका नेट 80% से ज्यादा का गेन है। तो अगर किसी को ये लगता है कि यूलिप के फंड्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप गलत हैं। आई होप इस वीडियो के बाद ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि म्यूचुअल फंड ही मार्केट में बेस्ट इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अगर हम सही तरीके से सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके देखें, तो हम वहां पे यूलिप को भी कंसीडर कर सकते हैं, और ऐसे चल के और भी चीजों को हम कंपेयर करेंगे, और वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास और क्या बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।